नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज से हम शिक्षण अभिरुचि के पेपर फर्स्ट से संबंधित 30 क्वेश्चनों की सीरीज आपके बीच प्रतिदिन लेके आएंगे। तो साथियों, जो साथी इस चैनल से या इस क्लास को सॉल्व करना चाहते हैं तो वो इस चैनल से जुड़ें और अपने साथियों को भी इस चैनल से जोड़ें। तो साथियों, हम इस क्लास को लगभग 12 से 15 क्लास शिक्षण अभिरुचि पेपर फर्स्ट की क्लास लेंगे, तो जिसमें हम विशेषकर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस क्लास में आपके बीच लेकर आएंगे। तो साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप बनाए गए। तो क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 क्या है, 2005 को तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप बनाए गए हैं। तो कितने इसमें ग्रुप बनाए गए हैं। ऑप्शन है 20, 26, 23, 21। तो बताइए इसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 21। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को तैयार करने के लिए 21 फोकस ग्रुप बनाए गए। तो अगर पूछा जाए तो कितने फोकस ग्रुप बनाए गए, 21 फोकस ग्रुप बनाए गए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग अवसरों पर या समतुल्य प्रश्नों के विभिन्न प्रश्न सेट पर एक ही व्यक्ति के प्रांतों में स्थिरता अथवा संगतता कहलाती है। तो क्या कहलाती है। ऑप्शन है वैधता, परीक्षण, विश्वसनीयता, प्रतिनिधित्व। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वसनीयता। तो क्या पूछा गया है, अलग अलग अवसरों पर, क्या पूछा गया है, अलग अलग अवसरों पर या समतुल्य प्रश्नों के विभिन्न प्रश्न सेट, क्या है, विभिन्न प्रश्न सेट पर एक ही व्यक्ति के प्रांतों में स्थिरता अथवा संगतता कहलाती है। क्या कहलाती है, स्थिरता अथवा संगतता कहलाती है। तो इसे क्या कहते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन है। तो मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन है, क्या कहलाता है। कुछ समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन, सामाजिक समायोजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्व समायोजन। तो मानसिक द्वंद्व, जब मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन क्या कहलाता है, स्व समायोजन। तो जब व्यक्ति अपने स्वयं द्वारा किसी चीज के बारे में विचार करता है तो क्या कहलाता है, स्व समायोजन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्व समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो परबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कौन है परबलन सिद्धांत के प्रतिपादक। स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, सीएल हल। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। परबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सीएल हल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सीएल हल। अगर पूछा जाए परबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो क्या पूछा गया है, परबलन सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा जाए तो कौन है, सीएल हल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सीएल हल क्या है, परबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसकैलकुलिया संबंधित है। तो डिसकैलकुलिया संबंधित है। ऑप्शन है उच्चारण से, अंकों को समझने से, अक्षरों को लिखने से, खराब हस्तलेख से। तो डिसकैलकुलिया, तो कैलकुलिया आपको पता ही होगा कैलकुलिया का क्या मतलब है। जैसे हम कैलकुलेटर में क्या करते हैं, किसी सवाल को या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलिया से क्या लोगे आप, कि अंकों को समझने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अंकों को समझने से। तो डिसकैलकुलिया संबंधित है तो किससे है, अंकों को समझने से। तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन है, ध्यान नहीं आ रहा है, फिर भी 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो डिसकैलकुलिया संबंधित है किससे है, अंकों को समझने से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक फ्रायड मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानता है। तो मनोवैज्ञानिक जो फ्रायड हैं वो मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानते हैं पूछा जाए तो क्या बताओगे। ऑप्शन है इसमें इदम, अहम, परम अहम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अहम।
तो मनोवैज्ञानिक फ्रायड मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानते हैं? तो अहम को मानते हैं। कौन? फ्रायड। तो मनोवैज्ञानिक फ्रायड हैं जो मनुष्य के भीतर मनुष्य को अहम मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण की क्रियाओं का सही कारण है। तो सूक्ष्म शिक्षण की क्रियाओं का सही कारण क्या है? ऑप्शन दिया गया है पाठ योजना, प्रतिपुष्टि पुनः योजना, शिक्षण पुनः योजना। पाठ्य योजना, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि, शिक्षण पुनः शिक्षण। पाठ्य योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ्य योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। पाठ्य योजना, शिक्षण पुनः शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण की क्रियाओं का सही कर्म क्या कहलाता है यह आपको बताना है। तो हम सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण क्रिया को या सूक्ष्म शिक्षण क्रिया को जब बालक को समझाएंगे तो पहले क्या करेंगे? पाठ योजना। तो पाठ योजना यहाँ भी है ऑप्शन ए में, पाठ योजना बी में भी है, पाठ योजना सी में भी है और पाठ योजना डी में भी है। उसके बाद क्या करेंगे? पाठ योजना जब बनाएंगे फिर हम क्या करेंगे? शिक्षण कार्य करेंगे। जब अपना पाठ योजना तैयार करेंगे उसके बाद क्या करेंगे? शिक्षण कार्य करेंगे। तो इसमें बताया गया परिपुष्टि, जब हमने शिक्षण कार्य नहीं किया तो उसमें हम उसकी प्रतिपुष्टि कैसे करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो जब हम पाठ योजना को यानी कि सूक्ष्म शिक्षण कराएंगे तो पहले पाठ योजना बनाएंगे, फिर शिक्षण कार्य करेंगे, फिर शिक्षण के बाद हम प्रतिपुष्टि करेंगे और उसके बाद पुनः पाठ योजना। जब हमें प्रतिपुष्टि करने के बाद पुनः पाठ योजना दोबारा दोहराएंगे और पुनः उसके बाद क्या करेंगे? शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि करेंगे कि जो हमने पाठ योजना बनाई है वो सही है या गलत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जब ए भी कट गया, बी भी कट गया, डी भी कट गया तो क्या बचेगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सूक्ष्म शिक्षण की क्रियाओं को हम किस प्रकार दर्शाएंगे? तो पहले हम क्या करेंगे? पाठ योजना, उसके बाद शिक्षण करेंगे, फिर प्रतिपुष्टि करेंगे, फिर अगर बच्चे को समझ नहीं आया तो क्या करेंगे? पुनः पाठ योजना तैयार करेंगे और उसके बाद पुनः शिक्षण कार्य करेंगे। दोबारा से हम उसे पुनः शिक्षण या पुनः दोबारा से बताएंगे और फिर उसका प्रतिपुष्टि करेंगे कि बालक को समझ आया या नहीं। तो इस प्रकार हम सूक्ष्म शिक्षण की क्रियाओं का सही कारण पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है किस मापन में आरंभिक बिंदु शून्य होता है? क्वेश्चन पूछा गया है किस मापन में आरंभिक बिंदु शून्य होता है? ऑप्शन है निरपेक्ष मापन, मानक मापन, मानकीय मापन या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए निरपेक्ष मापन। तो किस मापन में आरंभिक बिंदु शून्य होता है? तो किस में होता है शून्य? निरपेक्ष मापन में आरंभिक बिंदु क्या होता है? शून्य होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है किसके अनुसार विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिससे जीव भ्रूण अवस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है? ऑप्शन है आलपोर्ट, हार्लॉक, एडरसन, वेबस्टर, शब्दकोश। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो क्वेश्चन दोबारा देखें, किसके अनुसार विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिससे जीव या भ्रूण अवस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है? किससे जीव भ्रूण अवस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, वेबस्टर शब्दकोश से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है शिक्षण का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये पूछा गया है। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है 21A, 21B, 21C, 21D। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? किस शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद अधिनियम से संबंधित है? तो ये आप सबको पता होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A में क्या बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है। कौन सा है? अनुच्छेद 21A। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों, अंकों व सूत्रों को समझने के लिए कौन सी विधि
आवश्यक है? तो शब्दों, अंकों व सूत्रों को समझने के लिए कौन सी विधि आवश्यक है? ऑप्शन है मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त विधि। तो शब्दों, अंकों व सूत्रों को समझने के लिए कौन सी विधि आवश्यक है? अमूर्त विधि आवश्यक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है, किससे है? ऑप्शन है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है, किससे है? सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन से। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पिछले 2021 के एलटी पेपर में भी पूछा गया है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बाकर मेहंदी के शाब्दिक सृजनात्मक प्रशिक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? तो क्या पूछा गया है? बाकर मेहंदी के शाब्दिक सृजनात्मक प्रशिक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? ऑप्शन है 2, 1, 3, 4। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। तो बाकर मेहंदी के शाब्दिक सृजनात्मक प्रशिक्षण में शाब्दिक उप परीक्षण कितने हैं? तो 4 हैं। तो पूछा जाए तो कितने हैं? 4 हैं। इसका राइट आंसर होगा 4। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने कहा? तो किसने कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है? तो ये किसने कहा? ऑप्शन है क्रॉनबैंक, स्किनर, क्रो एंड क्रो, जेपी गिलफोर्ड। तो बताइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा। क्या पूछा गया है? अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत विकसित किया गया है। तो अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत विकसित किसके द्वारा किया गया है? ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है हल द्वारा, मास्लो द्वारा, हर्जबर्ग द्वारा, मार्गन द्वारा। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, हर्जबर्ग द्वारा क्या किया गया है? अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत विकसित किया गया है। तो अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो क्या बताओगे? पूछा जाए तो हर्जबर्ग द्वारा यह विकसित किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है। तो शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है, किससे होती है? ये पूछा गया है। ऑप्शन है बुद्धि से, वंशानुकर्म से, बुद्धि एवं वातावरण से, वंशानुकर्म एवं वातावरण से। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि एवं वातावरण से। तो शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है। तो शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है, किससे होती है? बुद्धि एवं वातावरण से प्रभावित होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? तो किस विधि की ओर संकेत करता है? ऑप्शन दिया गया है प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, हाइस्टिक विधि, समस्या समाधान विधि। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, प्रोजेक्ट विधि। तो क्या पूछा गया है? यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। क्या है? क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? तो किस विधि की ओर संकेत करता है? प्रोजेक्ट विधि की ओर संकेत करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 में प्रावधान है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 में क्या प्रावधान किया गया है? ये पूछा गया है। ऑप्शन है बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर
डी उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही ऑप्शन राइट हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान किया गया है कि बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निश्चित, यानी कि बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। ये क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पूछा गया है आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन है मास्लो, वाटसन, कोहुलर, जीन पियाजे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, मास्लो। तो आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मास्लो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो जब आप सामूहिक शिक्षण करेंगे तो उसमें विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, भाषण विधि, अनुवर्ग विधि, अभिकर्मित अनुदेशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुवर्ग विधि। तो सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो अनुवर्ग विधि का प्रयोग करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा जीवन को नया रूप या नाम प्रदान करती है। किसी भी दर्शन के निर्धारण तथा विकास में आवश्यकता होती है। ऑप्शन है पढ़ने समझने की, निर्धारण की, सूक्ष्म निरीक्षण मनन चिंतन की। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो आप बताइए कमेंट करके इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म निरीक्षण मनन चिंतन की। पूछा गया है शिक्षा जीवन को नया रूप या नाम प्रदान करती है। तो क्या करती है? शिक्षा जीवन को नया रूप और नया नाम प्रदान करती है। किसी भी दर्शन के निर्धारण तथा विकास में आवश्यकता होती है। तो किसकी होती है? सूक्ष्म निरीक्षण मनन चिंतन की। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का विकास करना है। तो शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है? जन्मजात शक्तियों का विकास करना है। ऑप्शन है सर्वांगीण, आंतरिक, सार्वभौमिक, युद्ध स्तर से। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सर्वांगीण। तो शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का विकास करना है। तो क्या है? शिक्षा शब्द का अर्थ ये क्या है? व्यक्ति के सर्वांगीण शक्तियों का विकास करना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सर्वांगीण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे.एस. मिल के अनुसार शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोगों में संक्रमण होता है। तो जे.एस. मिल के अनुसार शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोगों में संक्रमण होता है। ऑप्शन है उन्नति का, संस्कृति का, संरक्षण का, विकास का। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति का इसका राइट ऑप्शन होगा। तो संस्कृति का क्या होता है? क्या पूछा गया है? जे.एस. मिल के अनुसार शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोगों में संक्रमण होता है। क्या होता है? किसका होता है? संस्कृति का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टैगोर। क्या पूछा गया है? टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ योग्य बनाता है। तो टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या बनाता है? ऑप्शन है शरीर को, शक्ति को, व्यक्ति को, मस्तिष्क को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, व्यक्ति को। तो टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ योग्य बनाना है। तो क्या है? मस्तिष्क को योग्य बनाना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक की ... शक्तियां बाहर आती है। तो पूछा गया है फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक की शक्तियां बाहर आती है। ऑप्शन है दृश्य शक्तियां, अदृश्य शक्तियां, प्राकृतिक शक्तियां, जन्मजात शक्तियां। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जन्मजात शक्तियां। तो फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक की शक्तियां बाहर आती है। तो कौन सी शक्तियां आती है? जो वह जन्मजात शक्तियां होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर
सन्निहित का प्रदर्शन है। तो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित का प्रदर्शन है। क्या है? पूर्णता का, अपूर्णता का, रिक्तता का, संपूर्णता का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्णता का। तो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित का प्रदर्शन है। तो क्या है? पूर्णता का प्रदर्शन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन या फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ है। तो दर्शन या फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ है तो कौन सा है? ज्ञान के प्रति चिंतन, ज्ञान के प्रति आदर, ज्ञान के प्रति समर्पण, ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए आप कमेंट बॉक्स में भी अवश्य बताएं ताकि आपके क्वेश्चनों का पता चले कि आपने कितने क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग का। तो दर्शन या फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वास्तव में दर्शन खोजता है। तो वास्तव में दर्शन खोजता है तो क्या खोजता है? सत्य को, आत्मा को, ईश्वर को, परमात्मा को। तो दर्शन क्या खोजता है वास्तव में? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सत्य को। तो वास्तव में दर्शन क्या खोजता है? सत्य को खोजता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्त करने के ब्रैकेट में है दर्शन में सिद्धांत और प्रमुख साधन है। तो ज्ञान प्राप्त करने के सिद्धांत और प्रमुख साधन क्या हैं? संज्ञान, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष। तो ज्ञान प्राप्त करने के दर्शन में सिद्धांत और प्रमुख सिद्धांत क्या है? किसमें? दर्शन में सिद्धांत और प्रमुख सिद्धांत क्या है? प्रत्यक्ष। तो ज्ञान प्राप्त करने के सिद्धांत और प्रमुख सिद्धांत साधन क्या है? प्रत्यक्ष साधन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो ने महत्वपूर्ण माता दार्शनिक से संदर्भ में क्या कहा है? जानने की रुचि, विचार की रुचि, देखने की रुचि, संकल्प की रुचि। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जानने की रुचि। तो प्लेटो ने महत्वपूर्ण माता दार्शनिक से संदर्भ में क्या कहा है? जानने की रुचि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा प्राप्त करने का साधन है। तो शिक्षा प्राप्त करने का साधन क्या है? ऑप्शन है साध्य, लक्ष्य, समय, संसाधन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य। तो शिक्षा प्राप्त करने का साधन क्या होता है? शिक्षा के प्रति लक्ष्य का निर्धारण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य करता है। तो दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य का निर्धारण क्या करता है? प्रेरित, लक्षित, निर्धारित, विकसित। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निर्धारित। तो दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य का क्या करता है? निर्धारित करता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निर्धारित। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कथन किस विचारक का है? वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। तो यह कथन किस विचारक का है? वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। ऑप्शन है रॉस, हर्बर्ट स्पेनर, एडम्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, स्पेंसर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। तो यह कथन किस विचारक का है? वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। तो ये किसका कथन है? स्पेंसर का ये कथन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृतिवाद ने किसको मूल तत्व माना है? तो प्रकृतिवाद ने किसको मूल तत्व माना है? ऑप्शन है प्रकृति प्रेमी को, प्रकृति को, प्रकृतिवादियों को, प्राकृतिक वातावरण को। तो प्रकृतिवाद ने किसको मूल तत्व माना है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो प्रकृतिवाद ने किसको मूल तत्व माना है? तो प्रकृति को मूल तत्व माना है प्रकृतिवादियों ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति वीडियो के अनुसार प्रकृति के अनुसार क्या होना चाहिए? प्रकृति के अनुसार सृष्टि में ... के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं है। तो क्या पूछा गया है? प्रकृति के अनुसार सृष्टि में के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं है। तो क्या मानते हैं? ऑप्शन है प्रकृति, निर्माता, विश्वास, प्रकृति या पदार्थ। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार सृष्टि में या सृष्टि के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति या पदार्थ।
तो प्रकृति या पदार्थ प्रकृति को प्रकृतिवादी विशेष महत्व देते हैं। तो साथियों, आज हमने इस क्लास में 35 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को शेयर करें और अधिक से अधिक साथियों को इस क्लास से जोड़ें, ताकि आप सभी की तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो साथियों, आशा करता हूँ क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी, और जिन साथियों ने अब तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया वो अब इस क्लास को शेयर और सब्सक्राइब अपने साथियों को अवश्य भेजें, ताकि अधिक से अधिक इस क्लास से जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को निरंतरता से करते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय